सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्ताम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला। साप्ताहिक भविष्यफल 4 जुलाई से 10 जुलाई 2022 तक द्वादश भाव में गोचरीय ग्रहों का प्रभाव राशि के आधार पर। मेष राशि पर मंगल और राहु का योग बना रहेगा। वृष राशि पर शुक्र, मिथुन राशि पर सूर्य और बुध का योग, चंद्रमा सिंह राशि पर जो 5 जुलाई को कन्या राशि में 4:52 पर सायंकाल को प्रवेश कर जाएगा। उपरांत चंद्रमा 7 तारीख को तुला राशि में रात्रि 12:21 पर प्रवेश करेगा तथा 10 तारीख को वृश्चिक राशि में प्रातः ही 4:21 पर प्रवेश करेगा। जहां बुध की स्थिति 5 तारीख को 5:29 पर प्रातः ही सूर्य के सानिध्य में होने के कारण जो अस्त हो जाएगा, इसलिए मेष राशि के जातक के लिए समय आशानुकूल नहीं चल रहा है, क्योंकि जहां मंगल मेष राशि के लिए प्रभावशाली बना रहा है, वहां राहु के कारण अड़चने उत्पन्न कर रहा है और साथ ही शनि की दृष्टि होने के कारण जो है मेष राशि के जातक के लिए अनेक प्रकार की बाधाओं से सावधानी रखनी होगी। फिर भी मंगल मंत्र का जाप करते रहे हितकर रहेगा। दाम्पत्य जीवन में जहां सप्तम भाव का स्वामी शुक्र ग्रह अपने से द्वितीय स्थान में है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र से और पारिवारिक के क्षेत्र से अर्थ प्राप्ति के योग बनेंगे और कहीं बाह्य स्थान की यात्राओं के योग बन रहे हैं। उपरांत कहीं यात्राओं में कहीं बाधा आने की भी संभावना बन रही है, विशेष ध्यान देना होगा और शुभ कार्य पर व्यय होगा। वृष राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र स्वगृही होकर विराजमान है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान कर रहा है। वहाँ द्वितीय भाव में बुध और सूर्य का योग धन प्राप्ति के योग बना रहा है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल ग्रह जहाँ अपने से द्वादश भाव में राहु के साथ बना हुआ है, शनि से भी दृष्ट है, इसलिए पारिवारिक के क्षेत्र में और साथ जो है व्यापार के क्षेत्र में विशेष प्रकार से उलझनों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे जातक के लिए विशेष करके अपने शत्रुओं पर विशेष ध्यान रखना होगा, चोट इत्यादि से भी बचना होगा। जहाँ चंद्रमा वृष राशि के जातक के लिए चतुर्थ स्थान में है, मित्र क्षेत्रीय ही जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी का विशेष लाभ मिलने की भी संभावना बनती है। मिथुन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बुध स्वगृही होकर विराजमान है, परंतु सूर्य के साथ अस्त होने के कारण शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। बुध मंत्र का जाप ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम सबुद्धाय नमः करते रहे तो हितकर रहेगा। वहीं दाम्पत्य जीवन का स्वामी बृहस्पति, जहाँ बृहस्पति की स्थिति दशम भाव में राजपक्ष से विशेष मान सम्मान और प्रतिष्ठा को प्रदान करता है। व्यापारिक के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बनेंगे। भाइयों का सहयोग मिलेगा, यात्रा का योग बनेगा और मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वहाँ कर्क राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा द्वितीय स्थान में धन प्राप्ति के योग बना रहा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान कर रहा है। वहाँ जहाँ दसम स्थान में कर्क राशि के जातक के लिए मंगल और राहु का योग बना है और साथ शनि की दृष्टि भी होने के कारण जो है कहीं राजपक्ष से विशेष प्रकार की कोई अड़चनें आ सकती है, उनसे सावधानी रखनी होगी और वाद विवाद से बचना होगा और राजपक्ष से ही कहीं नौकरी के क्षेत्र में भी उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान देना होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि ग्रह जो अपने से अष्टम भाव में है, अष्टम भाव में स्वगृह होने के कारण जो है पारिवारिक के क्षेत्र में
और साथ व्यापार के क्षेत्र में कुछ उलझनों के साथ सामान्य रूप से लाभ मिलने की संभावना बनती है, परंतु फिर भी अष्टम में होने के कारण कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान देना होगा। उसके साथ ही दाम्पत्य जीवन में कहीं शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। सिंह राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह सूर्य अपने से एकादश स्थान में भ्रातृ से योग बना रहा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है। वहाँ जहाँ धन की प्राप्ति के योग बनते हैं, लाभ का सुअवसर मिलेगा। वहाँ जहाँ तृतीय स्थान में केतु होने के कारण जो है भ्रातृभाव से कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान देना होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन में शनि स्वगृही होकर विराजमान है, जिसे मान सम्मान और प्रतिष्ठा और व्यापार के क्षेत्र में सिंह राशि के जातक के लिए विशेष सफलता के योग प्रदान करवा रहा है। जहाँ सिंह राशि के जातक के लिए दशम भाव में शुक्र का होना मान और सम्मान और प्रतिष्ठा और उच्च पदाभिलाषी बनाता है, विशेष सफलता के योग प्रदान करवा रहा है। कन्या राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह जो अपने से दशम भाव में सूर्य के साथ योग बना रहा है, वहाँ जहाँ नौकरी के क्षेत्र में विशेष मान सम्मान और प्रतिष्ठा को प्रदान करेगा, वहाँ दाम्पत्य जीवन में भी सुख की प्राप्ति होगी। व्यापार में विशेष सफलता के योग बनेंगे, क्योंकि सप्तम भाव में स्वागृह होकर जो है गुरु विराजमान है। द्वितीय स्थान में केतु का होना आंख संबंधी रोगों से विशेष सावधानी रखनी होगी। वहाँ जहाँ कन्या राशि का जातक का स्वामी बुध दसम भाव में मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है, वहाँ पारिवारिक जीवन में विशेष सफलता के योग बनाएगा। तुला राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति तुला राशि के जातक के लिए यद्यपि स्वगृह होकर अष्टम भाव में विराजमान है, परंतु दाम्पत्य जीवन में तुला राशि के जातक के लिए विशेष ध्यान देना होगा। व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में, और साथ कहीं कटिबंध प्रदेश में या गुप्तांग में बीमारी होने के संकेत प्रदान कर रहा है, क्योंकि सप्तम भाव में जो दाम्पत्य जीवन का है साथ व्यापार का है, उसे शनि ग्रह भी पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, इसलिए विशेष ध्यान देना होगा। शुक्र मंत्र का जाप करते रहे तो श्रेष्ठ कर रहेगा। वृश्चिक राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह मंगल की स्थिति षष्ठ भाव में शत्रु क्षेत्र में राहु के साथ योग बन रहा है, वहाँ शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। परंतु मंगल जहाँ वृश्चिक राशि के जातक के लिए स्वगृह होकर के बैठा है, वहाँ शत्रु पक्ष पर कहीं प्रभावशाली ढंग से उस पर विजय प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि शनि के कारण दृष्टि होने के कारण कदापि उलझनों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए वृश्चिक राशि के जातक के लिए विशेष प्रकार से शत्रु पक्ष पर ध्यान देना होगा, और साथ मंगल मंत्र का जाप करते रहे। देवी के मंदिर में जाना सदैव हितकर रहेगा। धनुराशि का जातक उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह स्वगृह होकर जो है अपने से चतुर्थ स्थान में विराजमान है, इसलिए धनुराशि के जातक के लिए जमीन जायदाद प्रॉपर्टी संबंधी विशेष सुख मिलने की संभावना बनती है। मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। नवीन घर का निर्माण होने की और संकेत प्रदान कर रहा है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध सप्तम स्थान में स्वगृह होकर विराजमान है, परंतु उपरांत 5 तारीख के बाद जब ये बुध अस्त हो जाएगा, तो अस्त होने की स्थिति में व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, ध्यान देना होगा। जहाँ चंद्रमा की स्थिति धनुराशि के जातक के लिए बनी हुई है, धनु भाग्य स्थान में है, उपरांत 10 स्थान में आएगा,
इसलिए राजपक्ष और भाग्य उदय करवाने की ओर संकेत दे रहा है। मकर राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि ग्रह की स्थिति द्वितीय भाव में स्वगृह होकर विराजमान है। धन प्राप्ति के योग बनेंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ती रहेगी। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी चंद्रमा अपने से अष्टम स्थान में होने के कारण जो है पारिवारिक जीवन में और साथ व्यापार के क्षेत्र में उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए चंद्र मंत्र का जाप करते रहें, हितकर रहेगा। जहाँ तृतीय स्थान में गुरु विराजमान है, वहाँ अपने मित्रों के सहयोग से कार्य में सफलता, भ्रातृ सहयोग मिलेगा और कहीं यात्राओं के योग बनेंगे, मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। कुंभ राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि ग्रह स्वगृह होकर विराजमान है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान कर रहा है। वहाँ कुंभ राशि के जातक के लिए सप्तम भाव में चंद्रमा मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है, परंतु साथ ही यही चंद्रमा फिर कन्या राशि में चल जाएगा। इसलिए यात्राओं में और साथ दुर्घटना इत्यादि से बचना होगा। परंतु कुंभ राशि के जातक के लिए धन का आगमन होता रहेगा। मीन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह गुरु अपने स्वगृह होकर अपने स्थान में बैठा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान कर रहा है। यही गुरु पंचम भाव को देखने के कारण संतान से सुख की प्राप्ति, उच्च पदाभिलाषी और साथ शिक्षा के क्षेत्र में सफलता को प्रदान करेगा। भाग्य स्थान को देखने के कारण भाग्य उदय करवा रहा है। कोई नवीन योजनाएं बनेगी, उसमें सफलता के योग बनेंगे। जहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह की स्थिति सूर्य के साथ और योग बना है, इसलिए दाम्पत्य जीवन के लिए विशेष प्रकार से जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के स्थान पर कुछ उलझने आ सकती है, उन्हें विशेष ध्यान देना होगा। इनमें सफलता प्राप्त करने के लिए बुध ग्रह का जाप ओम ब्राम ब्रीम बोम सबुद्धाय नमः करते रहे तो हितकर होगा। इस प्रकार से द्वादश भाव में गोचरीय ग्रहों के अनुसार जिन जिन भावों का जो स्वामी ग्रह बनता है, उस मंत्र का जाप करना सदैव हितकर होगा। जय हिमाचल, जय भारत।